वेलकम बैक टू द चैनल बायोलॉजी पॉइंट। मेरा नाम है निशु सहगल और आज की इस वीडियो में फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर का एक शॉर्ट क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा, दैट इज डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स, वो समझेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पे नए हो, हिट द सब्सक्राइब बटन। वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है तो वीडियो को लाइक करके जरूर से जाना है। विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बेटा, डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपको 90% ऑफ द एग्जाम्स में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए ये जो मैंने टैबुलर फॉर्म में आपके लिए मैं लेकर आई हूँ, प्लस इसके नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। वहां जाके सब्सक्राइब करके आप नोट्स वहां से भी पढ़ सकते हो। तो अगर आपको ऐसी चीजें रेडीमेड मिल जाती हैं तो बेटा आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है स्कोर करना, स्पेशली बायोलॉजी के एग्जाम्स में। लेट्स स्टार्ट। एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स। बेटा, जब भी हम एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स की बात करते हैं, सबसे पहला और मेजर डिफरेंस प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स का यही है कि एनिमल सेल्स में सेल वॉल एब्सेंट होती है और प्लांट सेल्स में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमल सेल्स एंड प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स। सेकेंड पॉइंट, बेटा जो एनिमल सेल्स होते हैं वो एक इररेगुलर शेप के होते हैं और जो प्लांट सेल्स होते हैं वो होते हैं एक फिक्स शेप के। क्यों? मैंने आपको बताया था जब हम सेल वॉल कवर कर रहे थे, वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके आई बटन पे क्लिक करके देख लेना कि जो सेल वॉल का क्या काम होता है। सेल वॉल का काम होता है प्लांट सेल को स्पेसिफिक स्ट्रक्चर और शेप देना। ये सेल वॉल का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है। तो इसीलिए ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, प्लांट सेल की एक फिक्स्ड रेगुलर शेप होती है, लेकिन सेल वॉल एनिमल सेल्स में एब्सेंट होती है। इसीलिए एनिमल सेल्स की एक बहुत ही इररेगुलर सी शेप होती है। ओके, थर्ड पॉइंट देखो बेटा, एनिमल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट इज एब्सेंट और प्लांट सेल्स में क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट। बेटा ये तो अंडरस्टूड सी बात है, मैं बता चुकी हूं कि जो एनिमल सेल्स में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ही नहीं होता है तो ऑफ कोर्स क्लोरोप्लास्ट भी नहीं होता है, लेकिन प्लांट सेल्स में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, इसीलिए क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट। नेक्स्ट पॉइंट, बेटा क्लोरोप्लास्ट एक टाइप का प्लास्टिड है। अगर क्लोरोप्लास्ट नहीं है मतलब प्लास्टिड भी नहीं है। मैंने बताया था कि प्लास्टिड इज अ प्लांट सेल ऑर्गेनल, इसीलिए एनिमल सेल्स में प्लास्टिड्स आर एब्सेंट और प्लांट सेल्स में बेटा जो प्लास्टिड्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखो बेटा, जो एनिमल सेल में जो न्यूक्लियस होता है बेटा वो बीच में प्रेजेंट होता है। ये डायग्राम देखो, जो एनिमल सेल का जो न्यूक्लियस है वो बीच में इन द सेंटर ऑफ द सेल प्रेजेंट है। लेकिन जो प्लांट सेल में डायग्राम देखो, जो प्लांट सेल का जो न्यूक्लियस है वो एक साइड में शिफ्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि बेटा प्लांट सेल में सबसे ज्यादा स्पेस वैक्यूल ऑक्यूपाई करता है, इसीलिए वो न्यूक्लियस को धक्का दे देता है टुवर्ड्स द साइड। इसलिए जो एनिमल सेल का जो न्यूक्लियस है इट लाइज इन द सेंटर और जो प्लांट सेल का जो न्यूक्लियस है इट लाइज टुवर्ड्स वन साइड। नेक्स्ट, एनिमल सेल्स में बेटा सिलिया इज प्रेजेंट। बेटा सिलिया डायग्राम में देखो, आपको ना ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दिखते हैं सेल के बाहर, जो सेल को हेल्प करते हैं एक जगह से दूसरी जगह में जाने में। जो सिलिया होते हैं बेटा वो होते हैं स्ट्रक्चर्स ऑफ मूवमेंट। आप सबको पता है एनिमल सेल्स को मूव करने की जरूरत पड़ती रहती है, इसीलिए मोस्ट ऑफ द एनिमल सेल्स में बेटा आपको सिलिया दिख जाएंगे। लेकिन वहीं प्लांट सेल्स में स्ट्रक्चर जो स्ट्रक्चर ऑफ मूवमेंट होते हैं, जो सिलिया है वो एब्सेंट होते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। लास्ट डिफरेंस, एनिमल सेल का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो हेटेरोट्रॉफिक होता है। हेटेरोट्रॉफिक मतलब बेटा जो एनिमल सेल्स हैं वो किसी पे डिपेंडेंट होते हैं अपने खाने के लिए। एनिमल सेल्स अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं, या तो वो किसी को मारेंगे या तो वो किसी को बोलेंगे खाना बनाने के लिए। लेकिन जो एनिमल सेल्स होते हैं वो किसी और पे डिपेंडेंट होते हैं फॉर देयर फूड, सो दे हैव हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। लेकिन इन एनिमल सेल्स प्लांट सेल्स हैं वो अपना खाना खुद से बना लेते हैं, इसीलिए उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है ऑटोट्रॉफिक। ये जो 7 डिफरेंसेस जो मैंने बेटा आपको बताए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी तो 5 मार्कर में भी पूछ ले जाते हैं, इसको अच्छे से समझ के मेमोराइज करना है।